Hello students, how are you? I hope you are doing well. So today we are going to recite a beautiful poem which name is I Cannot Remember My Mother. So let's get started with introduction बच्चों. I Cannot Remember My Mother is a philosophical poem. The poem is indirectly a meaningful poem and bears an appropriate title. The symbols of the mother is extended of things of nature, mothers, earth and the motherland. The nevertheless child cannot be remember his mother and yet finds her presence in his playthings and stringings of the cradles and in the fragrance of flowers. Can you say something about the motherhood? सो बच्चों ये जो पोम है वो रिलेट करती है मदर से, क्योंकि जो मदर होती है वो इनडायरेक्टली हमें बताया गया इस पोम के अंदर कि वो हमारा कितना ख्याल रखती है, किन चीज़ों के लिए हमें नेचर से रिलेटेड, मदर अर्थ से रिलेटेड या मदरलैंड से रिलेटेड हमें एहसास कराती है कि सब चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में एज अ मदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों पोम. एंड आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. Only sometimes in the midst of the play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. So मैं नहीं बता सकता, I cannot remember, और मुझे याद ही नहीं है अपनी मदर के बारे में. जब मैं देखता हूँ सब चीज़ों को, जब मैं खेलता रहता हूँ उसके बीच में मैं ध्यान करता हूँ, मुझे कुछ सुनाई देता है, वो अलग अलग आवाज़ें होती हैं जो प्ले थिंग से रिलेटेड करती हैं और ऐसे सॉन्ग मुझे सुनाई देते हैं जो लगता है कि कैसे लहरा रहे हैं हवा में, और वैसी चीज़ें मेरे हमेशा कानों तक गूंजती रहती हैं और रॉकिंग करती रहती है क्रैडल की तरह. Then I cannot remember my mother, but when in the earth autumn morning the smell of the shivery flowers float in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. और मुझे ये भी याद नहीं है बच्चों कि मेरी मदर क्या करती थी, लेकिन मुझे कब याद आ जाता है, ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं अर्ली ऑटम मॉर्निंग के टाइम, जब इतनी अच्छी एक स्यूली फ्लावर्स की जो स्मेल आती है कि ऐसा लगता है कि एयर में फ्लावर्स हमेशा फ्लोट कर रहे हो, और उनकी स्मेल मैं जब लेता हूँ, उसकी जो सेंट की खुशबू आती है अर्ली मॉर्निंग में, तो वो मुझे सब चीज़ों का याद दिला देती है कि अर्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एज अ मदर. I cannot remember my mother only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. और मैं ये भी नहीं बता सकता बच्चों कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में जो मुझे याद दिला देती हैं कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं और मैं मदर को रिमेंबर कर पाता हूँ, जब मैं खोलता हूँ अपनी खिड़की को और बेडरूम से देखता हूँ अपनी हर चीज़ को, जो डिस्टेंट स्काई है, गार्डन है, ग्रीनरी है, तो मैं फील करता हूँ सब चीज़ों को कितनी गेसफुल है, कितनी हैप्पीनेस है और कितना मेरे लिए वो ऐसी पावरफुल स्ट्रेंथ देती हैं कि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ही सब चीज़ें अच्छे और खुशनुमा महसूस करता रहता हूँ. और स्काई को देखकर मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये सब चीज़ें मुझे मेरी मदर ने प्रोवाइड की हैं. तो ये प्यारी सी पोम बच्चों यहीं पर फिनिश होती है. इंटरलिंक के अंदर भी देख लेते हैं. व्हाट डू वी कॉल मदर इज द संस्कृत एंड हिंदी. तो संस्कृत और हिंदी में बच्चों मदर को क्या बोला जाता है. अबाउट द पॉइट बच्चों. सो रविंद्रनाथ टैगोर 1st May 1861, 1st May 1941 was born in Kolkata. He was a Bengali poet and musician who responds Bengali literatures and music as well as Indian art with contextual modernisms. He was awarded with Nobel Prize in Literature in 1913. Some of his noble works includes Gitanjali Gara, Ghare Bere, Jan Gan Man, Rabindranath Sangeet and Amar Sohar Bhagra. बच्चों यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई. तो 7 मई 1861 और 7 अगस्त 1941 में कोलकाता के अंदर वो बॉर्न हुए थे. देन वो एक काफ़ी अच्छे पोइट रहे हैं, म्यूजिशियन रहे हैं, बंगाली लिटरेचर और म्यूज़िक के काफ़ी उस्ताद टाइप में उन्होंने काम किया है, इंडियन आर्ट के लिए भी उन्होंने काम किया है और काफ़ी उन्होंने लिटरेचर लिखे हैं जिसमें 1913 में उनको अवार्ड भी मिला है जो नोबेल प्राइज़ उनको दिया गया था. देन यहाँ पर इंक्लूड है बच्चों उनकी बुक्स जिसके अंदर उनके गीतांजलि लिखा है, गोरा गारे एंड जन गण मन, ये सब चीज़ें उनके थ्रू लिखी गई हैं. वर्ड फाइंडर के अंदर देखते हैं बच्चों मिडेस्ट. मिडेस्ट मीन्स होता है इन द मिडल ऑफ. होवर मीन्स टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस. क्रेडल मीन्स अ स्मॉल बेड फॉर अ baby and especially for that moves from side to side. And service means ritual and distance होता है far away. Then gaze a steady intent look.
देन एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फर्स्ट है द पोइट कैन नॉट रिमेंबर हिज। सो जो पोइट है उसको क्या नहीं पता बच्चों, क्या नहीं बता सकता, वो किस चीज को याद नहीं कर सकता, तो हिज मदर। अ डैश सीम्स टू होवर द पोइट्स प्लेथिंग इन ऑटम द स्मेल ऑफ डैश फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर। The poet's mother used to dash while rocking his cradle. The stillness of the dash gaze is spread all over the sky. बी पार्ट के अंदर बच्चों आपको सेंटेंस मेक करने हैं और फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स यूज करते हुए, लाइक यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं रिमेंबर, मिडस्ट, फ्लोट, सेंट एंड विंडो। सो यहाँ पर आई कैन नॉट रिमेंबर ऑफ माई मदर। सो रिमेंबर से रिलेटेड बच्चों यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, लाइक मिडेस्ट, फ्लोट और सेंट, और विंडो से रिलेटेड भी आपको ऐसे ही सेंटेंस फॉलो करने हैं। सो नेक्स्ट है बच्चों स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर बच्चों आपको करना है ट्रू और फॉल्स को पहचानना है और उसके आगे राइट डाउन करना है, लाइक फर्स्ट इन द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर, तो दिस इज द फॉल्स बच्चों। द पोएट्स मदर यूज्ड टू हम द ट्यून ऑफ अ सॉन्ग, द स्मेल ऑफ रोज फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर, the scent of morning service comes to the poet as the scent of his mother, the poet looks at the sky from the terrace of his mother। नेक्स्ट है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट इज व्हाई डज द पोएट कैन नॉट रिमेंबर हिज मदर। ये बताओ बच्चों वो क्यों नहीं याद कर सकता अपनी मदर को, क्योंकि वहां पर वो मदरलैंड को, अर्थ को, नेचर को ही मदर मान के चलता है कि उसकी जो हवा चलती है, वहां पे जो प्यारी प्यारी स्मेल आ रही है, वो सब चीजें उसको मदर की ही याद दिलाती है। सो व्हाट आर द ओनली थिंग्स विच ही रिकॉल्स और रिमेंबर। What happens on an early autumn morning? What does the poet feel when he looks forward and towards the sky? What were the qualities of his mother? Next है बच्चों enrich your skills के अंदर आपको मैच करना है कॉलम A with their synonyms in कॉलम B के अंदर, लाइक कॉलम A एंड कॉलम B दिए गए हैं बच्चों, इनको मैच करना है, लाइक distant, midst, still, remember, send, then stationary, recollect, farther, फ्रेग्रेंस एंड बिटवीन। सो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको सिनोनियम्स लिखने हैं, इसका मतलब डिस्टेंट के अकॉर्डिंग, तो फार्दर इज द सिनोनियम्स ऑफ डिस्टेंस, तो इसका मतलब दूर, दोनों चीजें डिस्टेंस को दिखाती है। तो सेम ऐसे ही आपने औरों को भी मैच करना है। सो डू यू रियली थिंक दैट द सिनोनियम्स कैन बी इंटरचेंज्ड? सो स्पेशल एंड यूनिक, माई मदर इज स्पेशल फॉर मी, शी हैज अ यूनिक वॉइस। सो ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों अ सिंपल सेंटेंस से। अ सिंपल सेंटेंस इज वन इंडिपेंडेंट क्लोज दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जिसके अंदर करण वेटेड फॉर द बस। सो करण यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट दिया गया है, वेटेड इज द वर्ब। द बस वॉज लेट, द सब्जेक्ट यहाँ पर बस है और वॉज यहाँ पर वर्ब दिया गया है। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं जो ज्वाइन किए जाते हैं बाय कोमा, सेमीकोलन एंड कंजंक्शंस के थ्रू। This house is too expensive and that house is too small. The dog buried his bone and the cat sniffed around it. Complex sentence is that contains an independent clause. An independent clause can stand alone as a sentence, but an dependent clause, even through it has a subject and a verb, cannot stand alone. Whenever you go, though he was very rich. Dependent clauses such as those above cannot stand alone as a sentence, but they can be added to an independent clause to a form of complex sentences, जिसमें आएगा whenever you go, you can always find beauty. Though he was very rich, he was still unhappy. नेक्स्ट पोर्शन है बच्चों, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। जो आपको लगे बच्चों कंपाउंड है उसके आगे सी राइट डाउन करेंगे, और जो आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है तो आप सी एक्स राइट डाउन करेंगे इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर बट द होल फैमिली वॉज सेव्ड। यहाँ पर आपको बच्चों एक कंपाउंड लग रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में राइट डाउन करेंगे। वॉकिंग थ्रू द वर्ल्ड ही सॉ अ फॉक्स दैट वाज फॉलोइंग हिम। इफ आई डू नॉट गेट दिस जॉब I will start a business. He said that he was so disappointed that he would not try again. The evil that men do lies after them. All that glitters is not gold, neither the color nor the design of this cloth appears to me. नेक्स्ट है बच्चों, कन्वर्ट करना है आपने फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को इनटू सिंपल में बाय एडिंग और रिमूविंग वर्ड्स के थ्रू।
he sold the house that belonged to his father. So he sold the house which belonged to his father. I have no money that I can lend you. The marks that were left by the whip are still visible. The proposed by the money he inherited from his father. A man who is dead has no worries. Even though she had high temperature, she went to watch the play. Writing skills को देखते हैं बच्चों. Do you like your mother? What happens when you have to stay without your mother for some time, for some reasons or the other? Pen down your thoughts in the space provided. So बच्चों, आपको पता है कि आपकी जो मदर होती है वो आपको हमेशा ही याद आती रहती है, कभी कभी रिकॉल करते रहते हो ना, चाहे खेलने जाओ कभी भी जाते हो. लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि आपकी मदर को, तो आप अपनी मदर हो, वहाँ पे उनके बिना ही आपको रहना पड़ रहा है, तो क्या रीज़न है और क्या ऐसे रीज़न है कि आपको पता चलता है कि आपको अपनी मदर की याद नहीं आ रही है. सो वहाँ पर आपकी थॉट क्या होगी, जो स्पेस दिया गया है उसमें प्रोवाइड कराना है और राइट डाउन करना है. नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग पोर्शन में. स्पीक अबाउट योर मदर फॉर 5 मिनट्स. What do you like about your mother? What qualities does she possess? And why do you love your mother? How does she help you? तो अपनी मदर के बारे में बच्चों 5 मिनट बोलना है आपको. मदर से रिलेटेड आप अपनी मदर को क्यों प्यार करते हो, क्या क्वालिटीज़ ऐसी हैं उनके अंदर जो आपको ज़्यादा प्यार आता है अपनी मदर पर, और आपकी मदर आपके लिए क्या करती हैं, कैसे प्यार करती है, कैसे हेल्पफुल है. नेक्स्ट है बच्चों रियल लाइफ कनेक्ट से रिलेटेड. द पोइट कैन नॉट रिमेंबर हिज मदर बट यू कैन ट्राई टू मेक अ स्केच ऑफ योर मदर ऑन द चार्ट पेपर विदाउट सीइंग हर और her photographs, then present this chart paper to your mother as a gift. तो पॉइंट को बच्चों रिमेंबर नहीं है, वो नहीं कर सकता अपनी मदर को, बट यू कैन ट्राई टू मेक अ स्केच. लेकिन आप अपनी मदर का स्केच बनाएंगे एक पेपर पर, एक फोटोग्राफ को देखते हुए बना सकते हैं और एक प्यारे से चार्ट पेपर पर बनाकर उनको प्रेजेंट के रूप में गिफ्ट दे सकते हैं. देन एक्टिविटी में बच्चों प्रिपेयर अ फ्यू लाइन मैसेज फॉर योर मदर शोइंग योर लव एंड केयर. Also prepare a craft work out of waste materials to make her happy. So यहाँ पर आपको कुछ लाइन लिखनी है, कुछ मैसेज देना है मदर के लिए जो आपके लव, आपकी केयर को शो करे, ताकि वो आपसे कितना प्यार करती है, आपकी कैसे केयर करती है, वो सारी लाइन राइट डाउन कर सकते हैं. और यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं कोई क्राफ्ट भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हुए बना सकते हैं ताकि उनको खुशी मिल पाए. तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपनी प्यारी सी पोम बच्चों. तो इसको पढ़ना है, रीड आउट करना है, समझते हुए जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ बच्चों.